नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग डीआई की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, ठीक 2 बजे हम लोगों की मुलाकात होती है डीआई पर बेस्ड क्वेश्चंस की डील करने की। तो डीआई के सेशन में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें एक पाई चार्ट है और दूसरा रेशियो है, टेबल है, और इसके बिहाफ पे डेटा को सॉल्व किया जाएगा। टीआई का सेशन स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप बैंक एग्जाम की बात करते हैं तो पीओ हो या क्लर्क, मेंस लेवल पे ओनली डीआई आता है। मींस डीआई हमारा मेजर पार्ट है। तो डीआई को डील करना बिल्कुल मत भूलें। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स मैं आपको साझा करता रहूंगा हमेशा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जस्ट डीआई चैनल स्पेशली डीआई पर फोकस करके बनाया गया है। तो बिल्कुल आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। लोगों को बताइए कि जस्ट डीआई चैनल से जुड़ें, जिसमें स्पेशली डीआई की बात होगी। हम लोग स्पेशली डीआई पर काम करेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि अभी कल शाम को ही नोटिफिकेशन आया है आईबीपीएस पीओ का, जिसके लिए हम सब तैयार हैं। और आप भी बिल्कुल तैयार हो जाइए अपनी तैयारी के लिए कि सर अब कोई कसर नहीं छोड़नी है। जो भी एग्जाम हमारे लिए है, ये पहला और आखिरी एग्जाम मान कर देना है। तो अगर आप तैयार हैं तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। इसके लिए एक बार आप लिखें कमेंट सेक्शन में कि सर रेडी हैं, आप क्लास स्टार्ट कीजिए। जल्दी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर वी आर रेडी। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करें और आज बात करेंगे डीआई की। कैसे सवाल डीआई में पूछे जाते हैं और क्या डीआई में आज इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद आपको पता है कि हमारा डीडी मैथ्स प्रो के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। आपको वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ, कंटेंट और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी यहाँ मिलती रहेगी। ग्रुप ज्वाइन करना चाहें, डीडी मैथ्स ग्रुप है, फेसबुक पे पेज है, मैथमेटिक्स विद दीपक सर के नाम से ग्रुप है। और इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं डीडी मैथ्स प्रो, आपको इंस्टा पे मिल जाएगा। ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़िए। आज के सेशन में क्या खास है, ये रहा आपके सामने ग्राफ। आपके सामने आ चुका है। दो ग्राफ दिए गए हैं, एक पाई चार्ट है, दूसरा टेबुलेशन है, रेशियो ऑफ आइटम ए एंड आइटम बी। पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम सोल्ड बाय अ शॉप ड्यूरिंग अ वीक। एक सप्ताह के दौरान एक दुकान के द्वारा अलग अलग जो वस्तुएं या जो आइटम बेचे गए ए और बी, उनका परसेंटेज में ब्यौरा दिया है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और आपको ये भी पता है कि टोटल नंबर ऑफ जो आइटम है वो कितने बेचे गए हैं। और वो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ आइटम 4800 मीन्स ये हो जाएगा 48,000, मतलब 48,000 डेटा दिया है टोटल। और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होना है अकॉर्डिंग टू डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ये सारा डेटा आपको यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि सर कैसे कॉम्बिनेट करेंगे, तो मैं आपको हिंट देता हूँ। ये ब्लू वाला जो है, लाइट ब्लू, ये संडे शो कर रहा है। इसके बाद ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे शो करेगा। दूसरा जो चार्ट है वो स्पेशली क्या बता रहा है? रेशियो ऑफ आइटम ए एंड आइटम बी, मतलब जो टोटल आइटम बी के, उसमें दो तरीके के आइटम हैं ए और बी, उनमें रेशियो दिया है। मतलब नंबर ऑफ टोटल आइटम को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है कि आइटम ए के कितने आर्टिकल बिके और आइटम बी के कितने आर्टिकल बिके। तो रेशियो और परसेंटेज, इसी का सारा खेल है। कंडीशन क्वेश्चन के साथ होंगी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कैलकुलेशन स्टार्ट करना आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले समझें क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? उतना आंकड़ा सॉल्व किया जाए, उसी पर फोकस किया जाए। बहुत बार क्या होता है, फिर वही पुरानी आदत, 48,000 का सारा परसेंटेज निकालने में लोग व्यस्त हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। क्वेश्चन की जो डिमांड हो बस आप उसको पूरा करें। क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ आइटम बी sold in Tuesday and Thursday together is what percent of the total number of items sold throughout the week। सिंपल सी बात है, मंगलवार और गुरुवार को बी प्रकार की वस्तुओं की जो संख्या है, जो वस्तुएं बिकी हैं, वो पूरे सप्ताह में कुल बिकने वाली वस्तुओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। एक बात तो क्लियर हो गई कि कंपेयरिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है?
कंपेयरिंग की बात हो रही, तुलना करनी है। कौन कौन सी वस्तुओं के बीच में तुलना करनी है? पी प्रकार की वस्तुएं मंगलवार और गुरुवार को जो बिकी हैं उनको एक साथ तुलना करनी है। किसके रिस्पेक्ट में? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल के रिस्पेक्ट में। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने क्वेश्चन में दिए हैं? 48,000। इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंगलवार और गुरुवार। मंगलवार मतलब हमारे लिए ट्यूसडे हो गया और बात बी की होगी। तो आपको पता है ना कि 48,000 में अगर आप बात करें ट्यूसडे की, तो आपको पता है ये संडे है, ये मंडे है और ये ट्यूसडे है। मतलब कितना परसेंट हो जाएगा? 16%। 48,000 का आपको क्या निकालना है? 16%। लेकिन ध्यान रखिए ये तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है। बात किसकी हो रही है? बी टाइप की। और अगर आप बी टाइप ट्यूसडे में देखें तो रेशियो क्या है? 3 और 1। मतलब टोटल आर्टिकल 4 हैं, बी वाला हिस्सा 1 है। मतलब इसका 1/4 निकालेंगे तो ये पता चलेगा कि बी टाइप के कितने आर्टिकल बिके ट्यूसडे को। यही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है किसमें? थर्सडे में। थर्सडे बोले तो ट्यूसडे हो गया 16, इसके बाद हमारा वेडनेसडे, थर्सडे मतलब 22%। तो ये हो जाएगा 48,000 का 22%। और अगर थर्सडे की रेशियो देखें तो 6-5 मतलब टोटल 11 है। बी टाइप चाहिए मतलब 5 से इंटू होगा। ये तो बात हो गई ट्यूसडे एंड थर्सडे में आर्टिकल बी की। लेकिन हमें तुलना किससे करनी है? हमें तुलना करनी है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से। मतलब अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में लिखेंगे सर 48,000 एंड मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। अब देखिए जैसे ही मैंने ये लिखा आपको एक बात समझ में आ गई, सर 48,000 का तो कोई रोल ही नहीं है। ये तो समझाना चाहते हैं हम, इसीलिए तो मैंने आपके सामने लिखकर दिखाया कि इस 48,000 की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 48,000 तो सब जगह से कैंसिल आउट होगा। तो अगर बचा क्या? बचा केवल 4 चौको 16, 4/100 मतलब कितना? 0.04 प्लस। अगर यही बात इधर देखें तो 00 अभी रहने दीजिए, 11 से ये हो गया 2। और आपको पता है 2 पंचे 10 और बटे 100 मतलब कितना हो गया? 10/100 मतलब 1/10 और 1/10 क्या होता है? 0.1। इसका मतलब अगर आप इसको जोड़ें तो ये क्या है? 0.14 और इंटू 100 लगा हुआ है मतलब ये कितना हो जाएगा? 14%। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 14%। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो आर्टिकल हैं, जो आइटम हैं इन ट्यूसडे एंड थर्सडे, ये पूरी जो 48,000 वैल्यू है उसका कितना परसेंट है? मात्र 14% है। बात समझ आ रही है ना? क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार बिल्कुल बताएं कमेंट सेक्शन में कि बिल्कुल क्लियर है सर, 48,000 का कोई योगदान नहीं है, बस मैंने समझाने के पर्पज से लिखा हुआ है। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक बार बताइए, सॉल्व कीजिए जल्दी से और आंसर दीजिए। ऑप्शन भी आपके साथ अवेलेबल हैं। कम ऑन फास्ट आंसर दीजिए और एक बार ट्राई कीजिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़ लिया? क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम ए सोल्ड इन थर्सडे एंड सैटरडे एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम बी सोल्ड इन मंडे एंड वेडनेसडे। अब जरा बताइए, 2 दिन पहले थर्सडे सैटरडे की बात करनी है आइटम ए की, और अगले 2 दिन मंडे एंड वेडनेसडे की बात होनी है आइटम बी के लिए, और रेशियो चाहिए। अब आपको पता है रेशियो चाहिए तो रेशियो में भी कंपेयर ही करते हैं। टोटल वैल्यू पहले के लिए भी 48,000 है और बाद वाले आंकड़े के लिए भी 48,000 है। तो उस 48,000 को हम लिखे ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम डायरेक्टली आपको परसेंटेज से, रेशियो से कंपेयर करके दिखा रहे हैं। 48,000 दोनों तरफ कैंसिल आउट होगा, इसलिए हम वो वैल्यू यहां मेंशन नहीं कर रहे हैं। अब जरा देखिए, थर्सडे की बात हो रही है। थर्सडे में कितना परसेंट बताया था अभी मैंने? 22%। इनटू उस 22% में अगर आप आइटम ए की बात करें तो थर्सडे क्या कहता है? टोटल 11 और ए आइटम मतलब 6 प्लस। ऐसे ही सैटरडे की बात होगी तो सैटरडे बोले तो कितना हो गया हमारे लिए? 15% में। और अगर आप रेशियो देखें तो रेशियो सैटरडे में कितना जाएगा? 3 2 मतलब 5 और आइटम ए चाहिए मतलब 3 से इंटू होगा।
अब ये आंकड़ा जो आया, ये तो एक तरफ का आंकड़ा आया। अभी रेशियो लगाना है, किसके साथ रेशियो लगाना है? रेशियो लगाना है आइटम बी के साथ। लेकिन दिन कौन से हैं? सोमवार और बुधवार। सोमवार मतलब हो गया मंडे, तो अगर आप बात करें मंडे की तो 14% है, और मंडे का रेशियो टोटल 7 है। आइटम बी की बात होनी है, मतलब 3 होगा। प्लस ऐसे ही अगर आप बात करें बुधवार की तो कितना हो जाएगा हमारे लिए? 12% हो जाएगा। और 12% में रेशियो क्या है? 1:1, मतलब 1/2। बस आप इसी को सॉल्व कर लेंगे सिंपल। तो 100 तो दोनों तरफ कैंसिल हुआ, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। 11 का डबल 22, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारे लिए 5 से 3, 3 3 जा 9, 12 9 21। रेशियो का साइन लगाइए। 7 2 जा 2 3 जा 6, प्लस ये हो जाएगा 2 6 जा 12, मतलब 100 दोनों तरफ से कैंसिल हो गए डिनोमिनेटर वाले। ये हो गई बात 21 की, और ये हो गई बात 12 की। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या कहेंगे? सर ये हो जाएगा हमारे लिए 2 6 जा 12, ओके है ना? 7 2 जा 14 और 2 3 जा 6। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या कोई गलती तो नहीं हो रही है? अगर आप बात कर रहे हैं वेडनेसडे में बी, वेडनेसडे कितना है हमारे लिए? संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे की बात है 12 है, ओके है। चलिए, तो 12 हो गया, मतलब 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, मतलब 7:4 इसका राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है ना? 7:4 क्या है? राइट आंसर है। मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे लिए ऑप्शन क्या जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार फटाफट लिख दो सेशन में कि भैया क्लियर है, कोई डाउट नहीं है सर, ऑल इज वेल, सब समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है यहां तक। बताइए जल्दी से, कम ऑन। ओके, आगे बढ़ सकते हैं ना? बिल्कुल, बताओ भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ कंडीशन के साथ। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, क्या कहा जा रहा है? If the only 20% of items sold of type A on Sunday were sold at 10% discount, ध्यान दीजिए, कुछ बात डिस्काउंट की जा रही है। आप सोच रहे होंगे सर पाई चार्ट है और आपने डिस्काउंट भी लगा दिया इसमें। कोई बात नहीं, आप सॉल्व कर सकते हैं। डिस्काउंट लेना और देना चलता रहता है, इसकी आप टेंशन ना। क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ टाइप ए ऑन दैट डे सोल्ड एट एमआरपी। मतलब 20% आइटम ऐसे हैं जिनमें 10% डिस्काउंट दिया गया। तो ऐसे कितने आर्टिकल हैं जो एमआरपी पर बेचे गए, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, क्या 10% डिस्काउंट ही दिया गया, इसके अलावा कोई दूसरा डिस्काउंट अप्लीकेबल नहीं था क्या? तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही एक बात याद लिख रखी यहाँ क्वेश्चन में, और आप वही बात को फोकस करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द ओनली 20% ऑफ आइटम, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है उस पूरी जो एनालिसिस है, जो आंकड़े हैं, जो टाइप ए संडे को बिके, उसमें केवल 20% में ही डिस्काउंट दिया गया है, इसके अलावा कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, ऐसा क्वेश्चन में कंसीडर किया गया है। तो बचा क्या? 20% में डिस्काउंट दिया गया, मतलब 80% में कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। लेकिन ध्यान रखें, ये पर्टिकुलर कंडीशन क्या कह रही है? ओनली 20% ऑफ आइटम सोल्ड ऑफ दिस, केवल 20% में डिस्काउंट दिया गया। इसका मतलब बचे हुए पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, मतलब एमआरपी पे बेचे गए। 10% जो डिस्काउंट लिखा है ना, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए है। इस 10% का कोई रोल नहीं है, बस ये इतना बताते हैं कि हाँ डिस्काउंट दिया गया। कितना दिया गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप बात करें संडे की, तो संडे मतलब कितना हो गया हमारे लिए? 48,000 का संडे बोले तो कितना हो जाएगा? 10%। सबसे पहले उसमें आइटम ए की बात करनी है, तो पहले संडे में अगर रेशियो देखो तो टोटल 2 3 5 और आइटम ए मतलब 2। इसमें से 20% तो ऐसे हैं जिस पे डिस्काउंट दिया गया, मतलब 80% पे डिस्काउंट नहीं दिया गया। तो क्या इसे कैंसिल करना हमें नहीं आता है? बहुत आसान है। एक जीरो कैंसिल हुआ, एक जीरो इससे कैंसिल हुआ, डबल जीरो हम और कैंसिल कर देते हैं। 5 से अगर इसको कैंसिल कर दें तो ये 16 होता है। स्टार्टिंग में बचा 48, और ये हमारे लिए हो जाएगा 16,
का डबल 32, 48 और 32। और कोई कैंसिलेशन बच रहा है क्या? ये हो जाएगा 10%, 1/10, 5 से 16, डबल जीरो हमारा कैंसिल हो चुका है, और तो कोई कैंसिलेशन बचने वाला नहीं है। अब अगर और कोई कैंसिलेशन नहीं बच रहा है तो बस आपको करना क्या है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई करने में 48 और 32 को आपको पता है कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट देखेंगे तो 2 8 जा 16, 6 कहीं भी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना आपको आता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? कोई डाउट है इसमें किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल इज वेल? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत आसानी से क्वेश्चन को डील कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। बहुत आसान सा सवाल, कैलकुलेशन पर बेस्ड सवाल है, कंडीशन मैंने जरूर लगा रखी है। क्या क्वेश्चन है, पढ़िए। सेशन समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है सारी? अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कीजिए, और अगर शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल ऑफ टाइप बी सोल्ड ऑन थर्सडे इज 24, फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट डे सेल ऑफ टाइप बी। पहले आप सेल निकालेंगे तब ना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो सेल कैसे निकाली जाएगी भाई? टाइप बी की बात करनी है। टाइप बी बोले तो ऑन थर्सडे, थर्सडे बोले तो कितना परसेंट हो गया? 22%, पहले ही बता चुके थे हम लोग। तो अगर 48,000 का 22% निकालें पहले, और उसमें से टाइप बी की बात करनी है, तो थर्सडे में 6 5 11 और इनटू में 5 लग जाएगा, मतलब 5/11 पार्ट कितना आ गया? बी के लिए आ गया। ध्यान रखें, रेशियो क्या करता है? डिवाइड। डिवाइड कैसे करते हैं? टोटल हिस्सा नीचे लिखें, जो चाहिए वो इनटू में लिखें। तो 5/11। अब हमें चाहिए क्या? ये तो आ गई बात कि कितने आर्टिकल बिके, वो भी टाइप बी के। किस दिन की बात हो रही है? थर्सडे की बात हो रही है। लेकिन बात किसकी करनी है? कितने पैसे मिले। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एक दिन एक आर्टिकल में कितने रुपए का आपने बेचा है? 24 रुपए का। तो क्यों ना हम ये डबल कर लें, डबल जीरो कैंसिल कर लें, 48 और ये 2 पंचे 10, इसका मतलब क्या है? एक जीरो ये और एक जीरो और। मल्टीप्लाई किससे करना है? 24 से करना है। अब जरा बताइए, क्या हम 24 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर हो जाएगा 115200, मतलब 1,15,200 रुपए आपका आंसर होगा। आप मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर लीजिएगा, जो आंसर हम लोगों ने निकाला है वो बिल्कुल सही है या नहीं। बात क्लियर हो गई? डन? कोई समस्या नहीं होगी। चलिए बताइए, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखें। देखिए मैंने लिया पाई चार्ट था, आइटम ए और बी में बंटवारा करना था। चाहते तो सारे क्वेश्चन हम केवल डिवाइड से ही निकाल देते, लेकिन नहीं, मैंने आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाने की कोशिश की कि कैसे क्वेश्चंस में वेरिएशन आता है। कभी प्राइस की बात कर देगा, कभी डिस्काउंट की बात कर देगा। कोई भी चैप्टर किसी भी तरीके से किसी भी ग्राफ में लगाया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ सकते हैं? बताइए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ आइटम ए सोल्ड इन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन टोटल नंबर ऑफ आइटम बी सोल्ड इन फ्राइडे। कंपेयर किससे करना है? फ्राइडे वाले से। कितना कम कितना ज्यादा, ये तो बात की बात है। अगर एक एक करके पहले समझें तो क्या कहें कि सर ट्यूसडे की अगर आप बात कर रहे हैं तो 48,000, उसमें से ट्यूसडे बोले तो हमारे लिए कितना हो गया? 16%। बात हो रही है आइटम ए की। ए बोले तो ट्यूसडे हमारे लिए था 16%, रेशियो क्या है? 3 1 4, और ए चाहिए मतलब 3 पार्ट चाहिए।
अब ये जो वैल्यू आएगी ये मोर है या लेस है, किससे है? टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बीन फ्राइडे। तो पहले फ्राइडे का भी आंकड़ा निकाला जाए। अब अगर फ्राइडे का आंकड़ा निकाला जाए तो क्या कहेंगे कि सर फ्राइडे में अगर आप बात करें तो 48,000 का, फ्राइडे बोले तो ग्रीन मतलब 8% और रेशियो है टोटल 4 आइटम, बी मतलब 3। अब चांस की बात है कि 3/4 दोनों में क्या हो गया? सेम। लेकिन लेस या मोर कैसे निकलेगा? तो अगर आपको पता है कि ये 16% और ये 8%, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा ही होगा। बताइए। और अगर आपको ये बात पता है कि भाई 3/4 यहां भी है, 3/4 पार्ट यहां भी है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब ये तो कंपेयर करने में कोई योगदान नहीं देगा। 3/4 हिस्सा तो दोनों में सेम हो गया। और अगर ये सेम हो गया तो बात केवल 16 और 8 की है। और अगर एक 16 है दूसरा 8 है तो कंपेयर करना कितना आसान है भाई। 16 क्या होगा? ज्यादा ही तो होगा 8 से। कितना ज्यादा होगा? 8 ज्यादा होगा। और 8 किससे ज्यादा होगा? 8 से ज्यादा होगा, इंटू 100। ये क्या हो गया? 8, नीचे भी 8, मतलब आंसर कितना हो गया? 100% मोर है। देखिए आंकड़ों का खेल समझिए। हम अगर ये बात नहीं लिखते, नहीं समझाते, तो आप शायद 48,000 का 16% 3/4, फिर 48,000 का 8% 3/4, वो सब निकालने लगते। लेकिन आंकड़ों का खेल समझिए कि भैया 3/4 ऊपर भी है, 3/4 बाद में भी आया। अगर हम माइनस भी करते, माइनस करने के बाद अपॉन में कंपेयर भी करते, तो वो 3/4 हिस्सा तो दोनों जगह सेम है, तो वो ना माइनस में उसका यूज है ना अपॉन में कोई यूज है, वो तो कैंसिल ही हो गया। फर्क इतना है कि एक तरफ 16% है, एक तरफ 8% है। इसका मतलब क्या? जस्ट डबल का फर्क है। मतलब एक के पास 8 है, एक के पास 16 है, तो डबल है। इसका मतलब जितना मेरे पास है उतने ही परसेंट ज्यादा है। डबल होने का मतलब क्या है? तो 200%, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है? 100%। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मंगलवार को जो वस्तुएं बिकी हैं वो शुक्रवार की वस्तुओं से 100% अबव हैं। डायरेक्ट आंसर है, कोई भी आपको डिवाइड नहीं करना है। बेसिक बात वही है कि आप दोनों आंकड़ों का डिफरेंस निकालते, अपॉन में फ्राइडे वाला डेटा लिखते, देन मल्टीप्लाई बाई 100 करते, आंसर आ जाता। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें बिल्कुल A to Z समझ में आई होंगी। तो कैसा लगा आज का सेशन, ये बिल्कुल एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सभी लोग जितने भी सामाजिक परिवार के लोग हैं, हम हमारे से जुड़ते हैं पर डे, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना इतना प्यार देते हैं और इतना टाइम निकाल के सारे वीडियो को सीरियसली देखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लास्ट में जो डेली कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने डीडी मैथ्स प्रो ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, आपका स्वागत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई डीआई नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।